अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पीके। एक बहुत तारीक रात थी, एक और बहुत मुश्किल रात थी। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोगों के सरों को जबरदस्ती पकड़कर किसी की खिदमत में, किसी के आगे झुकाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत तारीक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को मजीद तारीक दौर में जानबूझ के पुश करने की कोशिश की जा रही है। कल रात इमरान रियाज खान, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला जर्नलिस्ट, यानी पूरे मीडिया के व्यूज एक तरफ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और उस आदमी के 10 या 15 मिनट के वीलॉग के व्यूज एक तरफ है। इतना ज्यादा उसको लोग सुनते हैं, इंटरनेशनली वो सुना जाता है। उसके घर जिस तरीके से एक रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए लोग घुसे, सादा कपड़ों में लोग उसके घर में घुस रहे हैं, उसके बीवी बच्चे मौजूद हैं, उसके बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं। जिस कर्ब से वो 4 माह गुजरा है, उसके बाद दोबारा से वो सब चीज रिपीट की गई। उसके बच्चों की चीखें सुनाई देती रही, फिर भी वो लोग घुसे, विदाउट वारंट घुसे। और बात ये की गई, जो बहाना लगाया गया, जो एक्सक्यूज दिया गया, वो ये दिया गया कि तौहीन काजी में गिरफ्तार किया गया, या फिर हम करप्शन के केस में इनको लेके जा रहे हैं। इमरान रियाज खान की आज दोबारा अदालत के सामने गुफ्तगू सामने आई है। उन्हें जिला कचहरी लाहौर जब लाया गया, उनकी कुछ गुफ्तगू सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आवाज में घन गरज वही थी, बल्कि यकीन करें उससे ज्यादा थी। इमरान रियाज खान के वीलॉग्स में उस कदर अब उनकी आवाज नहीं गूंजती थी जिस तरीके से वो आज अदालत में गूंजे। उन्होंने जो जो बातें आज अदालत में खड़े होकर की है, बातें तो उन्होंने 4 माह के बाद वापस आके अपने वीलॉग्स में भी नहीं की। इमरान रियाज खान से एक सहाफी ने पूछा कि क्या कहेंगे, जिस पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब ये वो वतन से प्यार है, ये वो मिट्टी से मोहब्बत है। वो तमाम तकालीफ साइड पर करके वो इंसान अभी भी अपनी अपनी जो वतन के साथ लगन है उसमें जुटा हुआ है, और वो उसी रास्ते पर चल रहा है। इमरान रियाज खान ने कहा कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक जमीन खरीदी थी, और उस जमीन के तनाजुर में मेरे ऊपर करप्शन का केस बना दिया गया है। उस जमीन जब मैंने वो जमीन खरीदी तो डीलर ने 13 कनाल जो अराजी है, 13 कनाल जो जमीन है, वो एक्स्ट्रा डाल दी मेरे हिस्से में। और जब मैंने डीलर से कहा कि मैं ये नहीं लूंगा, और मुझे कहते मैं जैसे ही वापस आया हूँ, मैंने फौरन, डीलर ने मुझे कहा कि वो जमीन हमने आपके नाम भी करवा दी है। तो मैंने फौरन डीलर से कहा कि मुझे उस आदमी से कनेक्ट करवाएं जिसके नाम ये जमीन है। तो मुझे ये पता चला कि वो आदमी फौत हो चुका है। और उसके बाद मैंने उस आदमी के बेटे से राब्ता किया, और मैंने कहा कि आपको एक एक पाई वापस मिलेगी, एक एक रुपया आपको वापस मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे डीलर कहता रहा कि तुम कौन सी दुनिया के इंसान हो, आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है जमीन, तो आपको वापस करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने चैनल से जो जो कमाया है उस पर टैक्स दिया, एक एक रुपया जो मैं कमाता रहा उस पर टैक्स दिया है। सिर्फ यही नहीं, इमरान रियाज खान ने कहा कि मेरा कसूर यह है कि मैं यहीं पर कमाता हूँ, यहीं पर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि ये मुल्क एक रोज बदलेगा। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं आज थोड़ा डाउन हूँ, मैं आज थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर तो सब सह गया, सहूंगा आगे भी, लेकिन मेरे बाप पर इन्होंने बेईमानी का इल्जाम लगाया, जिसकी ईमानदारी का सबूत पूरा शहर देता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जमीन जो मैंने खरीदी थी, ये पटवारी ने मेरे नाम एक्स्ट्रा जो ट्रांसफर करवाई, उस हवाले से जो एक एक रुपया है मैं वो आगे जो है उसके बेटे को वापस करूंगा। और तमाम सोर्स ऑफ इनकम भी उन्होंने सामने रखा, जितनी कमाई उनके चैनल से आती है उन्होंने वो भी सामने रखी। लेकिन कुछ बहुत तारीख चीजों से उन्होंने पर्दा उठाया आज, जो उन्होंने अपने चैनल पर, जब से वो वीलॉग्स कर रहे हैं, उन्होंने ये बातें वहां पर नहीं की। उन्होंने कहा कि एक दीवार, अच्छा साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक दीवार ये मुझे बता दे जो मैंने गैर कानूनी बनाई है, मैं खुद हथौड़े से जाकर वो दीवार तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 दरख्त लगवाए अपने गांव के अंदर, और उन दरख्तों को लोगों को तोहफे में भी दिया है। तो अगर एक चीज भी मैंने कोई गैर कानूनी की है, मुझे बताएं, मैं खुद उसको जाकर तोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान बहुत इमोशनल हुए। इमरान रियाज खान की आंखों में नमी दिखाई दी। इमरान रियाज खान की आंखों में सवाल तो बहुत टाइम से दिख रहे हैं, एक वहशत दिख रही है, लेकिन इमरान रियाज खान की आंखों में नमी दिखाई दी जब उन्होंने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये इदारे भी मेरे हैं। पूरी रात ये मुझे कहते रहे कि चुप हो जाओ, पूरी रात इस हवाले से इन्होंने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की, इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया इस पूरे केस के ऊपर। 2 साल में मुझ पर 25 मुकदमात बनाए गए, जिनमें से कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिस पर सजाए मौत हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद पूरी रात गुजरी, इन्होंने मुझसे इस हवाले से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मैं पेश होता हूं, मैं आगे भी पेश होता रहूंगा, लेकिन जज साहब आप इनको बता दें कि ये मुझ पर मजीद जुल्म करेंगे अगर, तो ये करें, मैं फिर वापस आऊंगा बाहर और फिर बोलूंगा। इमरान रियाज खान की आंखों में नमी थी, और इमरान रियाज खान की इस चीज ने लिटरली हिला दिया जब उन्होंने कहा कि मेरा एक बाजू काम नहीं कर रहा और मेरी टेल बोन भी काम नहीं कर रही, तो ये मुझ पे फिर जुल्म करना चाहते हैं तो फिर जुल्म करें, लेकिन जज साहब इनको बता दें, मैं बहुत से लोगों की उम्मीद हूँ। जज साहब ये मुझे कह रहे हैं खामोश हो जाओ, तो मैं खामोश नहीं हूंगा। इदारे भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मेरी कुछ माफिया से लड़ाई है, और माफिया के आगे मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। जिसका जब दिल चाहता है मेरे घर घुस जाता है। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि आज एक मैंडेट चोर खातून जिसने मैंडेट पर डाका डाला है, वो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रही है, और दरअसल मेरी गिरफ्तारी, मेरी ये हथकड़ियां जो हैं, ये उस खातून को सलामी दी गई है, ये उस खातून को एक तोहफा पेश किया गया है। क्वीन साहिबा को तोहफा देने के लिए मुझे हथकड़ियां लगाई गई हैं। मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ जो इन्होंने किया है कभी नहीं बताऊंगा, मैं अपनों के साथ क्या लड़ूं। ये वो इमरान रियाज खान है।
ये वो तारीख जो गंदे घटिया चेहरे इस मुल्क के अंदर जो दरअसल खुद को रियासत का नाम दे रहे हैं, जो है रियासत नहीं, रियासत तो अवाम है, वो रियासत नहीं है, लेकिन ये वो तारीख घटिया चेहरे हैं जिनके शक्ल से, जिनके चेहरों से पर्दा उठ रहा है। ये वो इमरान रियाज खान है जिसको उम्र की अदायगी के लिए नहीं जाने दिया गया। उसने कभी ये तमाम तर बातें नहीं की। आज उसके बाप के ऊपर बात आई, आज उसके बाप को बेईमान कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं डाउन हूं इस चीज पे कि मेरे बाप को बेईमान क्यों कहा गया। लेकिन ये जो तमाम तर मजालिम उन पर किए गए, हम जानते थे कि उनके साथ बहुत कुछ किया गया होगा, लेकिन इस पर उन्होंने आवाज पहले कभी नहीं उठाई। आज वो बोले, आज वो जिस तरीके से बोले, जिस तरीके से आज इमरान रियाज खान बोले, उस पर बहुत सवाल उठते हैं। उस पर नफरतें मजीद होंगी लोगों की उन तमाम चेहरों के साथ। वो शक्लें सब जानते हैं, इवन वो नाम भी सब पहचानते हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब के साथ ये किया। एक तरफ इमरान रियाज खान को लाहौर में और दूसरी जानिब असद अली तूर साहब को इस्लामाबाद में। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है, एफआईए के ऑफिस में मौजूद है वो, उनके वकला उस कमरे में मौजूद नहीं है। मतलब आपने अगर किसी को किसी जुर्म में, किसी इल्जाम में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया तो डेफिनेटली उसका ये राइट है कि उसके लॉयर्स भी उसके साथ अंदर मौजूद होंगे। वकला उनके बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असद अली तूर साहब 2.5-3 घंटे हो गए तकरीबन, अब वो अंदर ही कमरे में मौजूद हैं। कब उनको रिलीज किया जाएगा इस हवाले से कोई चीज फाइनल नहीं है। वही असद अली तूर है जब ये उमर अता बंदियाल साहब की, साकिब निसार के बारे में वीलॉग्स करता था या उनको क्रिटिसाइज करता था तो ये आदमी हीरो कहलाता था। तब एफआईए भी सोई हुई थी, तब असद अली तूर भी हीरो था बहुत से लोगों का। आज काजी फाइज ईसा साहब भी उन शायद कुछ शख्सियात में शामिल हो गए जो खुद को रियासत कहती हैं। तो आज तौहीन काजी पर आप एक सहाफी को लाहौर में और एक सहाफी को इस्लामाबाद में आपने ये सब कुछ किया हुआ है, तो बेसिकली कुछ लोग जो है वो खुद को वाकई रियासत मनवा बैठे। यहाँ पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहसन इकदाम पेशावर हाईकोर्ट कह रही है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि आईजी पंजाब इन एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जमानत के बावजूद मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो पेशावर हाई कोर्ट तो जाग गई है, लेकिन न जाने बाकी मुल्क में जो अदालतें वो कब जागेंगी। अब यहाँ पर हमारे पास खबर है जी, पंजाब असेंबली में जो इजलास इस टाइम जारी है और जिस तरीके से 500 से ज्यादा कहा जा रहा है पुलिस ऑफिसर्स पंजाब असेंबली के बाहर इस टाइम हेवी डिप्लॉयमेंट की हुई है। और वो कहते हैं ना, किराए के मकान में कुछ लोग मालिक बनकर बैठना चाहते हैं। वही हिसाब है मरियम नवाज का। और अभी जिस तरीके से मरियम नवाज की एंट्री होती है पंजाब असेंबली में, तो उनको देखते ही नारे शुरू कर दिए जाते हैं, उनको देखते ही नाज़रीन मैंडेट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये तो ये मतलब ये इनकी असलियत है, ये इनका पूरे की पूरी औकात है कि उनको देखते ही लोग मैंडेट चोर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे जा रही हैं। तो हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त जी कर दी गई है पंजाब असेंबली के बाहर। और जिस तरीके से शेख इम्तियाज, उनका हुलिया बदल चुका है, एमपीए के तौर पे मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो जब एंटर हुए तो कहते हैं मुझसे नाम नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे पहचाना भी नहीं गया। ये वो लोग हैं जो बड़े लंबे टाइम से रूपोश थे। यहाँ पर अहम खबर यह है कि मियां असलम इकबाल जो पेशावर में बहुत लंबे टाइम से रूपोश थे, केपीके के अंदर मौजूद थे। आज उन्होंने आना था पंजाब असेंबली का इजलास अटेंड करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो नामजद वजीर आला भी हैं या फिर आप कह लें नामजद ऑपोजिशन लीडर भी हैं, लेकिन मियां असलम इकबाल पहुंचते इससे कबल ही हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई पुलिस की और ये हुक्म दिया गया पुलिस को कि जैसी वो आपको दिखे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो 9 मई के मुल्जमान में से एक है। यानी वो 9 मई जो सानिया 9 मई है उसको जरूर लाके आपने जोड़ना है 8 फरवरी से, और खुदा न खास्ता 8 फरवरी को भी एक सानिया बनाना है। सो इस टाइम हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और मियां असलम इकबाल को भी अरेस्ट करने की पूरी तैयारियां जो है वो मौजूद है। और मरियम नवाज शरीफ जो है दूसरी जानिब वो पूरी तैयारी कर बैठी है कि वो जो भी मर्जी हो जाए, जितना मर्जी बड़ा डाका डालूंगी मैं, जो भी हो, बस मैंने वजीर आला की कुर्सी पर तो जरूर बैठना है। इसके साथ साथ इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर खत लिख दिया है जी, खत लिख दिया उन्होंने आईएमएफ को। और उन्होंने आईएमएफ को खत में कहा है कि ये लोन जो आप देंगे ये वापस कौन करेगा। कर्जा तो आप दे देंगे लेकिन कर्जा वापस कौन करेगा, क्योंकि इमरान खान ने खत में ये चीज एलैबोरेट की है कि जो आके बैठ रहे हैं इनके पास मैंडेट नहीं है, ये क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे, ये चोर है, ये मैंडेट चोरी करके बैठे। तो अगर आप इनको कर्जा देंगे तो कल को पाकिस्तान ये कर्जा वापस नहीं कर पाएगा। अगर आप इनको ये कर्जा देंगे तो कर्जे से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी तो कोई नहीं आने वाली, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेंथन तो नहीं होने वाली, बल्कि मामलात अभी इमरान खान ने बेसिकली एक इंडिकेटर दिया है, एक इंडिया दिया है, एक हिंट दिया आईएमएफ को कि हालात खराब होंगे। और जिस हुकूमत से आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जिस हुकूमत को आप समझ रहे हैं कि इनके पास मैंडेट है, उनको आप लोन देने जा रहे हैं, दरअसल वो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ना पाकिस्तान की मईशत बेहतर कर सकती है, ना पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम ला सकती है, बल्कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम मजीद हम बढ़ता हुआ देखेंगे। खुदा पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।